ओम शांति। आज 19 जनवरी 2024 की मुरली में बाबा हमें खुश रहने के तरीके बताते। जैसे शरीर को हम पौष्टिक भोजन देते तो शरीर खुश होता है, ऐसे ही हम आत्मा जितना पौष्टिक भोजन लेते हैं तो खुश होते हैं। तो चारों ही सब्जेक्ट हम आत्मा के लिए खुशी का साधन है। तो देखना है कैसे इन चारों सब्जेक्ट के द्वारा खुश रहना है। फिर बाबा हमारा अकाउंट भी देख रहे हैं आज कि हम सभी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर ये ना हो कि हमारा अकाउंट ज़ीरो हो या माइनस हो, तो उसकी सूक्ष्म चेकिंग करनी है ज्ञान के आईने में। तो सबसे पहले अव्यक्त मास में जो हमें होमवर्क करना है, तो जैसे लाइट के कनेक्शन से सभी मशीन्स चल जाती हैं, ऐसे ही हमें शिव बाबा से कनेक्शन रखना है और खुद को डबल लाइट अनुभव करना है। ऐसा कनेक्शन जिसमें मेहनत या मुश्किल शब्द समाप्त हो जाए, जिसमें मैंपन वो भी समाप्त हो जाए। हम बस ट्रस्टी होकर कार्य करते रहें ईश्वरीय सेवा की भावना से। तो ये पहला अभ्यास करना है। फिर बाबा हम रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो नशा रहे हमें कि हम बुलाते हैं उसे, तो उसे पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है हमारी सेवा के लिए, हमको पतित से पावन बनाने के लिए, और वो भी कल्प कल्प। ड्रामा में वो बंधायमान है, बाबा भी ड्रामा अनुसार सर्वेंट बन जाता है। तो स्वयं भगवान इस समय हमारी सेवा पे है। तो ऐसे नशा रहे कि स्वयं भगवान हमें बाप, शिक्षक और सतगुरु रूप में मिला है। ऐसा जो हमें शिक्षा भी देता है तो मंजिल भी बताता है। फिर खुशी रहे कि मनुष्य तो भक्ति कर रहे हैं, पर हम तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कल जिन देवताओं की हम भक्ति करते थे, आज हमें नॉलेज मिल गई है, वैसा हम बन रहे हैं। और ये ज्ञान सिर्फ हमारे लिए ही है, क्योंकि हमने ही 84 का चक्र लगाया है। एक ही बेहद का बाप है जो हमको सारे खेल का राज समझाते हैं यथार्थ स्वरूप से। हम ही पवित्र थे और अब हमें ही फिर से बनना है। तो ऐसे नशा रहे कि सारी कहानी हमारे ऊपर ही है। और इस समय हम समझते हैं कि हम तो आए हैं ऐसा देवता बनने, एम ऑब्जेक्ट सामने है। तो दुनिया में तो मनुष्य भक्ति करते हैं, पर बिना लक्ष्य के। हमारे सामने तो लक्ष्य है। तो ऐसे चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है खुश नसीब बनने के लिए और अपना पुण्य का खाता बढ़ाने के लिए। तो जैसे कल भी बाबा ने हमें बहुत सी युक्तियां बताई थी कि कैसे हम आगे की ओर बढ़ते रहे, पुरुषार्थ में रुके नहीं। ऐसे ही ज्ञान भी क्या करता है, हमें चढ़ाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। और जब भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह विचार सागर मंथन करना है। जो करेगा सो पाएगा, और उसी से हम खुशी में रह पाएंगे, दूसरों को भी खुशी में ला पाएंगे। तो ऐसे ज्ञान के मंथन से खुद को खुश नसीब बनाना है। और श्रीमत का हाथ सदा साथ है, तो सारा युग हम उसके हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे कि परमात्मा मदद हमें सदा अनुभव होगी जितना हम श्रीमत पर चलते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो योग का है, इससे कैसे खुशी प्राप्त होगी। तो बाबा कहते मेरी मत पर चलो, अपने को आत्मा समझो, नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। तो योग के लिए ये आधार पक्का करना है आत्मिक स्थिति का। तो किस तरह से करना है, जैसे भगवान निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार है। और खुद को अनुभव करें कि कैसे हम शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है हम, जिसमें सारा पाठ भरा हुआ है। ऐसे ही बाबा भी पाठ बजाते हैं। तो खुद को देखते और शिव बाबा को देखते आत्मिक स्थिति पक्की करनी है। फिर खुशी कैसे होगी,
जब याद रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, याद रहे कि अभी हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ और अब तो हम वापस जाते हैं। याद रहे कि वो बाप, टीचर और गुरु है, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर देखिए उसे, जो ऊंच ते ऊंच भगवान है, सद्गति दाता है, हम बच्चों की आकर सद्गति करता है। शिव बाबा की जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी और किसी की महिमा नहीं है, क्योंकि देवता बनाने वाला भी वही एक बाप है। तो ऐसे हम शिव बाबा को जितना देखते जाएंगे, उसे याद करेंगे, इसी से हमारा सबसे बड़ा पुण्य जमा होगा, पाप भी मिटेंगे, कटेंगे, और हम आत्मा के अंदर कोई भी दुख है वो खत्म हो जाएगा जब हम शिव बाबा को याद करेंगे। मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। तो चेकिंग करनी है कि खुशी गुम क्यों हो जाती है, क्योंकि हम उसे भूल जाते हैं, और बाबा से हमें क्या प्राप्ति होनी है, वर्षा प्राप्त होना है, वो भूल जाते हैं। तो बाबा अंडरलाइन कराते हैं कि मेहनत बहुत करनी है याद के ऊपर, क्योंकि इतने जन्मों का जो हिसाब किताब है वो योग से ही चुकतू होने वाला है। तो विचार करना है कि हमारा योग कितना है, जो पुराना खत्म हो जाए और नया जमा भी हो। तो हमें दोनों काम करने हैं, खत्म करने का भी और नया डिपॉजिट करने का भी। फिर उस आधार पर देखना है कि क्या हमारा जन्म सत्युग के आदि में हो सकेगा, क्योंकि अगर हम इस जन्म की जीवन कहानी शिव बाबा को सुना भी दें तो भी सिर्फ इस जन्म की थोड़ी सी हल्काई होगी, पर पिछले जन्मों का खाता तो बहुत ज़्यादा है। उसके लिए बहुत याद का अभ्यास चाहिए, क्योंकि जमा भी करना है आगे के लिए। फिर बाबा हमें तीसरे सब्जेक्ट पर लेकर चलते, धारणा के ऊपर, जो आज वरदान भी दिया कि हमारे बोल कैसे हो, जैसे महान आत्माओं के होते हैं कि सत वचन महाराज कहा जाता है। तो ऐसे बोल जो कोई ना कोई प्राप्ति करवाने वाले, सुख देने वाले हों, युक्ति युक्त हो और काम के बोल हों, हमारे लिए और दूसरों के लिए कोई काम आए। ऐसे अपने बोल की वैल्यू को समझना है, बचत करनी है, इकोनॉमी करनी है। इसी से हम महान आत्मा बन जाएंगे और तभी कहा जाएगा सत वचन महाराज। तो जितना हम अपने बोल की वैल्यू रखेंगे, दूसरे भी उस बोल की वैल्यू करेंगे। फिर बाबा दूसरी धारणा के ऊपर अंडरलाइन कराते कि हमारा मिजाज सदा खुश होना चाहिए, और अगर सर्विस नहीं करते हैं तो बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है, अर्थात कोई धारणा नहीं होती है। तो अगर हम सर्विस भी कर रहे हैं फिर भी हम समझते हैं धारणा नहीं हो रही है, तो चेकिंग करनी है कि बहुत ऊंच चढ़ते हैं, बहुत दान पुण्य भी करते हैं, फिर अगर गिरते हैं, पाप करते हैं, भूल करते हैं संग दोष में आने के कारण, तो पहले से भी जास्ती गिर पड़ते, क्योंकि 100 गुना दंड हो जाता, और जो भी हमने कमाई की, पुरुषार्थ किया, वो चट हो जाता, सब पुण्य का खाता खत्म हो जाता, घाटे में चले जाते। तो ऐसे अपनी मुरादी संभालनी है, अपना अकाउंट देखना है। जैसे काम विकार बहुत कड़ा है, क्रोध सेकंड नंबर है, लोभ उनसे कम है। अगर इसके वश होकर हम कोई भी काम करते हैं तो उससे हमारा घाटा और ज़्यादा हो जाता, क्योंकि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो ऐसे अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कहीं घाटे में तो नहीं चल रहे हैं, क्या खुशी रहती है कि कहीं अंत में धोखा ना खाना पड़े। और बाबा अंडरलाइन कराते कि काम पर ही पूरी जीत होगी, तभी हम जगत जीत बनेंगे। तो देखना है काम विकार अर्थात कोई भी प्रकार की कामना है तो अभी जीत नहीं हुई है। फिर बाबा हमें चौथे सब्जेक्ट पर लेकर चलते, सेवा के ऊपर। तो योग की भी सर्विस है, ये पक्का करना है। जो बाबा 2 दिन से हमें अंडरलाइन करा रहे हैं कि योग से हम शांति का दान सर्व आत्माओं को देते हैं। आत्माओं के अंदर शक्ति भरती है जितना हम योग लगाते हैं।
तो फिर औरों पर भी कृपा करनी है रास्ता बताने की। जो बहुतों को रास्ता बताएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तो उससे खुशी प्राप्त होगी और उनको ही निश्चय भी होगा कि हम माला का दाना अवश्य बनेंगे, ऊंच पद पाते हैं। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही हमें खुद को भी निश्चय होगा कि हम कुछ बनेंगे। तो हम नई दुनिया के लिए विश्व का मालिक बनने आए हैं। अगर हमें राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी पड़े। कैसे बनानी है? तो जैसे बाबा गीता या सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते, तो यथा बाबा तथा बच्चे, हम बच्चों का भी काम है सच्ची सच्ची गीता सुनाना, क्योंकि ज्ञान का पुस्तक तो एक ही है। तो ऐसी सेवा के लिए जितना हम सेंटर खोलते हैं, तो हमें हिस्सा मिलता जाता है, कमीशन मिलता जाता है, जितनी आत्माएं जुड़ती हैं। और कोई भी हम सर्विस करते हैं तो उसकी कमाई होती रहती है। जितना सेंटरों का घेराव डालते जाएंगे, बहुत आकर समझेंगे और उनको फिर सुनने से खुशी का पारा चढ़ेगा, जिसकी दुआएं भी हमें प्राप्त होंगी। तो ऐसे बाबा सेवा के पॉइंट समय देते कि अपनी उन्नति करने के लिए 84 जन्म कैसे हमने लिए हैं, हमें कहानी के रूप से दूसरों को समझाना है। फिर दूसरी बात, मनुष्य जो कितनी भक्ति करते कि भगवान मिलेगा, परंतु कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कब भक्ति शुरू होती, कौन ज़्यादा भक्ति करते, वे कुछ भी नहीं जानते। तो हमें बताना है। फिर गाते हैं, हे लिबरेटर, हे राम, हे प्रभु, हे पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ, सीताओं के राम, ऐसा पुकारते हैं। पर वो कौन है, इसका अर्थ भी नहीं समझते कि वो आकर क्या करेगा, क्योंकि बहुत टाइम दे दिया है कलयुग को, जिससे घोर अंधियारा हो गया है, अज्ञानता हो गई है। जिसकी पूजा करते हैं उसको जानते ही नहीं है, तो उसके पास पहुंचेंगे कैसे? ये हमें पूछना है। और इसी वजह से कोई भी दान पुण्य करते तो निष्फल हो जाता। तो ये युक्ति है जिससे हम बता सकते हैं कि आपका किया हुआ दान पुण्य सफल कैसे हो, वो हम बताएं। फिर चौथी बात कि मनुष्य परमात्मा का नाम रूप देश काल पूछते हैं, पर हमें क्या पूछना है? कोई से भी आत्मा का पूछना है कि कितनी बड़ी है। आत्मा का देश काल बताओ, तो वे बता नहीं सकेंगे। फिर बाबा हमें एक और बात पक्की करा देते कि एक सेवा ऐसी चीज़ है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी होता है तो डिस्ट्रक्शन भी, कि जिसमें हमारे नंबर जुड़ते भी हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर कुछ समझा नहीं सकते तो स्थूल काम करना चाहिए, स्थूल सेवा करनी चाहिए, जैसे मिलिट्री में सब काम करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर सर्विसेबल नहीं है तो औरों को भी सिखला नहीं सकते हैं, और ही टाइम वेस्ट कर देंगे और फिर पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। अर्थात सतयुग में फिर पद कम हो जाएगा। तो दिल जानती है हर किसी की कि हमने कितनों को रास्ता बताया है, कितनों का उद्धार किया है, और सब कुछ करने का समय तो यही है। तो ये भी खुद को पक्का कराना है। जैसे मम्मा ने कितनी सर्विस की और मम्मा बाबा दोनों ने जो किया, उनसे हमें सीखना है और फॉलो करना है। फिर बाबा अंत में हमें पक्का करा देते कि सतयुग में 9 लाख में आना भी कोई सहज नहीं है। जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वही सतयुग के आदि में जन्म लेंगे। वह छिपे नहीं रह सकते, क्योंकि जिन्होंने धारणा की है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, तो स्वयं भगवान उन्हें प्रत्यक्ष करेगा। तो हमें तो चेकिंग करनी है अपने पुण्य के खाते को और बढ़ाते रहना है। अच्छा, ओम शांति।